नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। हालाँकि 6 से लेकर के 10 तक जो प्रश्न है ना, हम कितनी बार बना चुके हैं, 4-5 बार बना चुके हैं। लेकिन हर बार हो रहा है कि वीडियो तो बन रहा है, लेकिन उसका जो वॉइस है वो रिकॉर्ड ये नहीं कर पा रहा है माइक, ठीक है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, y बराबर cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर, देखिए दो फंक्शन यदि गुणा के रूप में है, दो फंक्शन यदि गुणा के रूप में है तो इसके लिए सूत्र लिखवाए थे। दो फंक्शन यदि गुणा के रूप में हो तो पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को छोड़ेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। यहाँ भी वही काम करेंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे यानी कि कॉस एक्स क्यू को छोड़ेंगे और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ठीक है? प्लस अब दूसरे वाले को छोड़ेंगे, है ना, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। पहला वाला क्या है, कॉस एक्स क्यू, कॉस एक्स क्यू। चलिए इसके आगे देखते हैं। वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। कॉस एक्स क्यू ज्यों का त्यों रहेगा। साइन का पावर, किसी फंक्शन का पावर है तो उसको पहले तो लिखेंगे, फंक्शन को लिखते हैं, और उसके बाद उसके उस फंक्शन के पावर में से एक घटाएंगे तो दो में से एक घटेगा, एक होगा, और साइन के पावर एक यानी कि साइन, साइन एक्स के पावर 5। अभी हम साइन का डिफरेंशिएशन नहीं निकाले हैं, केवल पावर को सामने है। अब निकालेंगे उस साइन का, उस फंक्शन का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के पावर 5, ठीक है? प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर कितना, 5 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यू, तो एक्स क्यू इंटू डी बाई डी एक्स क्यू का, ठीक है? वो यानी उसके गुणांक का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर, टू को पहले कर लीजिए, टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर कितना, 5। साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, गुणांक के रूप में है एक्स के पावर 5, उसको लिखिए, है ना, कॉस एक्स के पावर 5, फिर डी बाई डी एक्स किसका, इसके गुणांक का, एक्स के पावर 5 का, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ज्यों का त्यों, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होगा 3x² ठीक है? फिर आगे बढ़िए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए इसको जब लिखिएगा ना, 2 cos एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5x के पावर 4, पावर आएगा सामने, उस फंक्शन को लिखेंगे, उस फंक्शन के पावर में से घटा लेंगे, माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू इंटू 3x², ठीक है? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई, देखिए 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 एक्स के पावर 4 इंटू कॉस एक्स के पावर 5, इसको लिख दिए, कॉस एक्स के पावर 5 इंटू बढ़ते ही साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यू माइनस तो माइनस, ठीक है? 3x² को कर लेते हैं पहले, 3x² इंटू साइन एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ठीक है? हो गया आपका आंसर। सातवां क्वेश्चन है, y बराबर, मान लेते हैं y अपने से कोई फंक्शन है ना, y बराबर 2 इंटू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स के पावर 2 है यानी x² है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर, ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, कॉन्स्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉट x², ठीक है?
y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स होगा, टू तो कांस्टेंट है, रूट के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट, उसके अंदर जो भी होगा उसको लिखेंगे, ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर इनटू दोबारा से निकालेंगे उस रूट के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसका दोबारा से निकालेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट के अंदर क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, टू से टू कैंसिल होगा, है ना, क्या बचेगा 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, मतलब थीटा जो भी है। अब हमारे पास गुणा के रूप में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो उसको लिखेंगे, है ना। फिर से दोबारा निकालेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, किसका निकालेंगे, तो इस कॉस के गुणांक रूप में जो है ना उसका निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, तो उसको हम लिखते हैं पहले ही, शुरू में कर दे रहे हैं, 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बराबर कॉस रूट एक्स, ठीक है, आप लिखिएगा दोनों तरफ, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन रूट एक्स, माइनस साइन होता है, इंटू दोबारा से निकालेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ किसका, रूट एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का होता है 1/2√x, 1/2√x गुणा कर दीजिए, माइनस साइन ऑफ रूट एक्स, माइनस साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 2√x, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, सिद्ध कीजिए कि, या फिर हम अगर दिख नहीं होगा हम पढ़ दे रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बराबर कितना पर, एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अवकलित नहीं है, कब अवकलित होगा और कब अवकलित नहीं होगा, इसके लिए हमें निकालना होगा LSD, क्या निकालना होगा, LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LSD, और हमें निकालना होगा RSD, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों बराबर हो गया तो वह फलन अवकलित है, ठीक है, और अगर बराबर नहीं हुआ तो वह फलन अवकलित नहीं है। और हमें यहाँ सिद्ध करना है कि जो फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, एक्स बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। इसके लिए हमें करना होगा कि LSD निकाला होगा, लिखेंगे LHD, और LSD होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम उसको लिख रहे हैं पहले LSD को, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h, ठीक है, ये है LSD। और RSD क्या होगा, RSD होगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लिख रहा है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, देखिए यहाँ c क्या है, c कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे एक जो है वास्तविक संख्या है, x जो वास्तविक संख्या है, तो c माइनस h है, यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ c रहेगा, यहाँ हो जाएगा प्लस RSD के फॉर्म में, माइनस एफ ऑफ c अपॉन h, जब यहाँ h तो यहाँ भी h, ठीक है। तो हमें यही करना है कि ये दोनों निकालना है, और बराबर आपस में नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे कि x और 1 पर फलन अवकलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ एक c है ना वहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे, और इसी वजह से हम आपको ये दोनों बात लिखे हुए हैं, ये आपका जो LSD है और ये जो है वो RSD है, ठीक है।
तो देखिए जहाँ सी है वहाँ रखेंगे कितना 1, क्या रखेंगे 1, और जहाँ सी है फिर यहाँ भी 1, और ये रहेगा वैसे ही, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, उस फंक्शन में एक्स का स्थान पर रखना होगा 1 माइनस एच, एक्स का स्थान पर रखेंगे 1 माइनस एच, -1 तो -1 है ना, फिर माइनस f1, इस बार 1 रखना है, 1 माइनस 1 है ना, बाई माइनस एच तो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू कितना 0, ये देखिए 1 से 1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा माइनस एच, तो माइनस एच जब मोड से बाहर आएगा तो प्लस होकर निकलेगा, ठीक है, यानी कि एच, और ये 1 से 1 कैंसिल, 0 0 का मोड 0 बाई माइनस एच, एच से एच कैंसिल होगा, क्या बचेगा -1, -1 आ गया, ये किसका मान है एल एस डी है, हम निकालेंगे आर एस डी, अब आर एस डी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच, जहाँ एक्स है वहाँ रखेंगे 1 प्लस एच मॉड 1 प्लस एच -1 तो -1 माइनस f1, इस पर एक रखेंगे एक्स के स्थान पे, तो मॉड एक्स है वहाँ पे 1 रखिएगा, 1 -1 अपॉन क्या होगा एच, तो एच, लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए ये 1 से 1 कैंसिल होगा, बचेगा एच, एच का मॉड एच ही होगा, एच है ना, ये भी कैंसिल होगा 0, कुछ नहीं बचेगा, एच बाई एच कैंसिल होगा, कितना आएगा 1 आएगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं, लिखेंगे समझिएगा, इसे भाषा क्या लिखना है, ठीक है, भाषा लिखेंगे वो हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, जो भी भाषा लिख रहे हैं हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, हम लिखेंगे कि दिया गया फलन एफ एक्स मॉड एक्स माइनस 1, एक्स बराबर कितना पर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, 1 पर अवकलित नहीं है, और ये बात क्या हो गया प्रूफ, राइट, यानी कि अवकलित नहीं का मतलब हुआ कि एल एस डी नॉट इक्वल टू आर एस डी, जाहिर सी बात है आ ही गया, एल एस डी कितना है -1 और आर एस डी कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, लिखिएगा चूंकि एल एस डी नॉट इक्वल टू आर एस डी, इसीलिए दिया गया फलन एफ एक्स मॉड एक्स -1 एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, हम 10 को यही बना दे रहे हैं, ठीक है, 10 में भी वही काम है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, हिंदी में लिखा गया है महत्तम पूर्णांक फलन, अंग्रेजी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ भी हम लिखेंगे कि एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, और उस एक्स का जो मान है ना वो 0 से बड़ा और 3 से छोटा है, ठीक है, यानी कि 0 और 3 के बीच में है, और एक्स बराबर 1 पे चेक करना है और एक बार एक्स बराबर 2 पे चेक करना है कि ये फलन अवकलित है या नहीं है, हम निकालेंगे एल एच डी, लिखेंगे कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई माइनस एच, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच, जहाँ एक्स है वहाँ रखिएगा 1 माइनस एच माइनस एफ 1, इस बार हम रखना है 1 बाई माइनस एच तो माइनस एच, देखिएगा क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ महत्तम से महत्तम, ठीक है ना, 1 माइनस एच, एक में से कुछ घटाइएगा तो जाहिर सी बात है 0 पॉइंट कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा घटाना है, छोटी सी वैल्यू घटानी है, तो 0.9 0.99 0.8 0 समथिंग होगा, यानी कि उसको हम लिखेंगे डायरेक्ट 0, क्या लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस एक तो एक ही रहेगा बाई माइनस एच तो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 -1 बाई माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब देखिए 1 एच कमांड कितना टेंस कर दिए 0 रख दीजिए, तो ये आता है मान निकल के 1/0 इन्फिनिटिव, ठीक है,
ये आ गया LHD इन्फिनिटिव। अब निकालेंगे RHD। क्या निकालेंगे? RHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन क्या होगा? h। क्या होगा? h लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, जहां ये फंक्शन है और रखेंगे 1 प्लस h, माइनस तो माइनस, उसमें 1 रख देना है x का स्थान पे, तो 1 बाई कितना होगा? h, तो h लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए इसके पहले हम कुछ घटा रहे थे तो 0 के करीब आ रहा था, यानी कि डायरेक्ट हम 0 लिख दिए। इस बार भी वही काम करना है, इस बार हमें जोड़ देना है। इसके पहले घटा रहे थे, इस बार क्या कर रहे हैं? जोड़ देना है। 1 प्लस h यानी कि एक से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा 1.1 1.11 1.12 1.13, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा नहीं। तो क्या होगा कि 1 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि उसको लिखेंगे डायरेक्ट 1, और इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो 1 प्लस h यानी कि आपको मान निकल के देगा 1। क्या देगा? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, माइनस तो माइनस, और ये 1 है तो 1 ही आएगा, बाई h, तो h ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या आया? लिमिट h टेंड्स टू 0 0 अपॉन h। अब यहाँ h का मान 0 टेंड्स कर दीजिए, रख दीजिए 0 बाई 0, रखिएगा नहीं, अभी रखिए नहीं, ठीक है, मत रखिए। 0 बाई h, और 0 बाई h का मतलब कितना होता है? 0। 0 बाई h का मतलब 0। हम क्या देखें? हम ये देखें कि जो LHD था वो आया इन्फिनिटिव, और जो RHD है वो आ गया 0। लिखेंगे कि चूंकि चूंकि LHD नॉट इक्वल टू RHD, अतः दिया गया फलन f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। और ये बात प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें हमें 2 वैल्यू पे चेक करना था, प्रूफ करना था। एक x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पे, और 2 पे। कितना पे? 2 पे। तो x बराबर 1 पर तो हमने रख के चेक कर लिया। अब जहां जहां 1 है वहां वहां आपको 2 रख के चेक करना है। ठीक है, और ये काम आपको खुद करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।